हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल टचिंग टू सर्कल्स ऑफ रेडी r1, r2 externally which also touch each other externally is a conic. If r1 upon r2 is equals to 3 plus 2 under root 2, then the eccentricity of the conic is. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को कह रहा है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग समझें तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो सर्कल हैं इस तरह से, ठीक है। ये दो सर्कल हो गए, एक का सेंटर हम लोग लेट S1 मान लेते हैं, दूसरे का S2। तीसरा सर्कल है कॉनिकली जो इसको टच कर रहा है, वो वेरिएबल सर्कल जो है हमारा, वो इस तरह से एक सर्कल वेरिएबल सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हम लोग P है, और ये इस तरह से सेंटर्स के बीच की ये क्या है, लाइन हो गई हमारी S1 और ये P, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर PS1 PS2 इनको सेंटर्स के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एक चीज और देखिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी काम आने वाली है हमारी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है हमें। तो एसेंट्रिसिटी के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी काम लेने वाले हैं, हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स, जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच अगर वो फिक्स है, द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द दैट कॉनिक। तो उस कॉनिक का क्या होगा, ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं इसके लिए आपको वापस से बताऊंगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से R1 R2 इस जो रेशियो दिया गया है इससे R1 R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे हम लोग PS1 PS2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 2a के, है ना, इसके ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा 2a के, उसको इक्वल करेंगे और वहां से हम लोग e की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन दी है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगर यहाँ अपॉन हो तो अगर देखिए लेट, अगर हम लोग एज्यूम करके देखें तो देखिए अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से R1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो R1 R2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कंपैरिजन से ये निकल के आया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें R1 क्या है, इसकी रेडियस, R2 इस सर्कल की रेडियस, और ये R, ठीक है। अगर आप देखिए सबसे पहले हम लोग PS1 की बात करें तो PS1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R1। तो यहाँ से देखिए R प्लस R1, ऐसे PS2 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें PS2 को देखें तो PS2 कितना हो जाएगा, PS2 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R2, R प्लस R2। तो देखिए अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें, अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ द सेंटर पता करें, डिफरेंस ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू हो जाएगा PS1 माइनस PS2 का मोड। देखिए PS1 की वैल्यू चेक करते हैं, PS1 क्या होगा, R प्लस R1, है ना। तो यह आ जाएगा R प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू हमारी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस R प्लस क्या होगा, PS2 की वैल्यू R प्लस R2, R2 है 1, तो R प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी R प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस R माइनस 1। देखिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 1, 3 से 2 गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस पे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, PS1 माइनस PS2 की, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें तो प्रॉपर्टी जो थी हमारी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ hyperbola we know that the distance of the two fixed point, the distance of the two fixed point
फिक्स पॉइंट is constant, fixed points is constant and it is equal to the transfer to the transverse axis, ठीक है, टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द कॉनिक, ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल होगा। तो अब देखिए अगर हम लोग देखें तो PS1 माइनस PS2 ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्रांसफर जोड़ी कितनी है 2A, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो PS1 माइनस PS2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। देखिए यहाँ से अगर हम लोग A की वैल्यू फाइंड करें तो A इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 2 ये A की वैल्यू होगी। दूसरी ओर देखिए SS1 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 2AE, SS1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2AE जो कि इज इक्वल्स टू होगा किसके R1 प्लस R2 के, क्योंकि देखिए SS1 अगर देखें तो ये क्या है R1 और ये क्या है R2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो 2A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अंडर रूट 2, E इज इक्वल्स टू R1 कितना था R1 है हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 2। देखिए E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई में क्या है 2। E इज इक्वल्स टू जब यहाँ पे सोल्व करेंगे E इज इक्वल्स टू देखिए ये आ जाएगा ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2 1 प्लस अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी ये आ गई E इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2। इसका अगर हम लोग रेशनलाइजेशन करें तो रेशनलाइजेशन से क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई होगा किससे 1 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू देखिए ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी देखिए आप 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस का 2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये प्लस अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 1, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल्स टू कितना है कि अंडर रूट 2। तो देखिए E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही हमसे पूछा था। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो इस एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक इज इक्वल टू कितना है कि अंडर रूट 2, कितना हो गया ये अंडर रूट 2, ये हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर बी ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।